तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि लूप्स पर बेसिस है ना, जो कि लूप्स पर बेस्ड है। आज का सेशन लूप्स, फॉर लूप, वाइल लूप पर बेस्ड क्वेश्चंस का है। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा, तो आज वही एक सेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, देन वीडियो प्ले करेंगे, मेरी अप्रोच देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। हो क्या रहा है, मेन के अंदर एक वेरिएबल आई है, एक वेरिएबल एक्स है, एक फॉर लूप चल रहा है और कुछ उसके अंदर लिखा है। सर फॉर लूप में अगर ब्रैकेट नहीं होते तो उसका स्कोप कहाँ तक होता है? बाय डिफ़ॉल्ट जो स्कोप होता है वो फर्स्ट सेमी कॉलन तक होता है, पहले सेमी कॉलन तक। तो क्या हम सर इसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि ये फॉर लूप सिर्फ और सिर्फ क्योंकि पहला सेमी कॉलन ये था, यानी कि ये प्रिंटफ फॉर लूप का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें आईएनसीआर के पास एक काउंट नाम का स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक है, सो बिफोर एनीथिंग मैंने क्या कहा, काउंट, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल है इसकी वैल्यू परसिस्ट करेगी बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल। काउंट की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी 0। ओके, कमिंग टू मेन, अगर मैं मेन की बात करूं और मैं इसको आई ऑफ एम लिख रहा हूं, अगर मैं इसको आई ऑफ एम मान रहा हूं, देखिए होता क्या है कि आप कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं नेम्स में, सेम नेम्स में, इसीलिए ऐसा कर लिया करिए, यहां पर आप इसे आई एम लिख लीजिए। आई एम इज इक्वल टू 0, आई एम इज इक्वल टू 1, आई एम इज इक्वल टू 2, आई एम इज इक्वल टू 3, आई एम इज इक्वल टू 4। ठीक है, डन सर। ओके, जब i इज इक्वल टू 0 है तो मुझे समझाइए जरा कि यहां हो क्या रहा होगा। x इज इक्वल टू आई एन सी आर ऑफ 0 इज बींग कॉल्ड। जब आई एन सी आर ऑफ 0 कॉल होगा तो ये वाला i जो कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है आई एन सी आर का, ठीक, उसकी वैल्यू 0 हो गई। क्या ये स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स चलता है? नहीं सर। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग? तो स्वागत है आपका सी प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिस सेशन में। इस सेशन में हम सी प्रोग्रामिंग पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर आप सीरियस गेट एस्पिरेंट हैं तो अब अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है लोएस्ट प्राइस एवर ऑन गेट प्रिपरेशन, अप टू 60% ऑफ चल रहा है, प्लस गेट अप टू 3 मंथ्स फ्री। ठीक है, तो आइकॉनिक गेट प्लस सब्सक्रिप्शन 6 प्लस 1 मंथ एक्सटेंशन प्लस आइकॉनिक 11,499, गेट प्लस सब्सक्रिप्शन 8,499। तो मात्र 8,499 में अब आपको गेट का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और ये सारे लोग जानते ही हैं कि सब्सक्रिप्शन का मतलब सब कुछ, CSIT, DSAI, प्लेसमेंट, रिकॉर्डिंग, लाइव, जितने बैच हैं सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा। लेकिन कोड जो आपको लगाना है वो क्या लगाना है? प्रो गुरु फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए प्रो गुरु लगाइए। फ्री स्पेशल क्लास ओनली ऑन अनअकैडमी पर अब 16 से 18 जुलाई, दैट मीन्स 16, 17, 18th 3 दिन फ्री स्पेशल क्लास है ना आप लोगों के लिए। हालांकि स्पेशल क्लास हमेशा फ्री ही होती है, लेकिन इन 3 दिन सारे फैकल्टीज लाइव क्लासेस लेंगे, स्पेशल क्लासेस लेंगे आप लोगों के लिए। तो जो लोग डेमो, ज़्यादातर आज के ऑनलाइन एनवायरनमेंट में डेमो की आदत होती है बच्चों को, तो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, कंटेंट का लेवल देख सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप एनरोल कर लीजिए, आइए अनअकैडमी पर और देखिए कंटेंट स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल में। स्कॉलरशिप टेस्ट अगेन इट इज़ लाइव, 29 जुलाई को होने वाला है ये। क्या है सर हमारे लिए? भैया अप टू 90% स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो जा कुछ रहा नहीं है, आपको प्रिपरेशन का लेवल पता चल जाएगा। 29 जुलाई को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। अगेन CSIT DA दोनों के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्टेस्ट टीम से आप पढ़ेंगे मात्र 8,499 रुपये में। तो यार इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलने वाला है। सबको पता ही है कि 10 जुलाई से डिजिटल लॉजिक अभिषेक सर का स्टार्ट हुआ है गेट CSIT में,
अगर 2028 की बात करें, अगेन 10 जुलाई से डिजिटल लॉजिक स्टार्ट हुआ है, अभिषेक सर ने स्टार्ट किया है। किसी भी बैच के लिए जो कोड आपको लगाना है वो है प्रो गुरु, ठीक है। तो ये थी इंफॉर्मेशन। अब स्टार्ट करते हैं सेशन को, कभी भी नहीं, ठीक है। अब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस आई, ये वाला आई की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। तो काउंट भी 0, आई भी 0, दैट मींस काउंट की नई वैल्यू 0 ही रही जो कि पहले थी, और रिटर्न हुआ काउंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न की 0, तो x के अंदर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? x के अंदर वैल्यू आई 0। इज दैट क्लियर? डन। अभी तक गार्बेज थी, x के अंदर वैल्यू आ गई 0। अब im इज इक्वल टू 1 के लिए x इज इक्वल टू INCR ऑफ 1। जब ये चलेगा तो इस i की वैल्यू फॉर्मल आर्ग्यूमेंट की हो गई 1। अब जो स्टेटमेंट है वो चलेगा काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस आई। काउंट की पुरानी वैल्यू है 0 प्लस आई की वैल्यू है 1। सो कैन आई से काउंट इज इक्वल टू 0 प्लस 1, यानी कि काउंट की वैल्यू अपडेट हो गई। रिटर्न कर रहे हैं काउंट, यानी कि अब ये फंक्शन इस कॉल के बाद क्या रिटर्न कर रहा है? x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू अपडेट हो गई 1। जब im इज इक्वल टू 2 होगा तो फॉर लूप फिर से एग्जीक्यूट करेगा, और हमने कहा INCR ऑफ 2, अगेन i की वैल्यू हो गई ये। अब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, देखिए काउंट की ऑलरेडी वैल्यू 1 है, i जब इसमें ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 दिस विल बिकम 3, एंड द सेम वैल्यू इज बीइंग रिटर्न। दैट मींस x की अपडेटेड वैल्यू अब हो गई 3। जब i की वैल्यू मेन का जो i वेरिएबल है जब वो 3 होगी तो ये एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिए ये स्टेटमेंट फिर से चल रहा है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट i की वैल्यू 3 है, तो ये स्टेटमेंट 3 प्लस 3 काउंट की नई वैल्यू हो गई 6, एंड द सेम 6 इज बीइंग रिटर्न्ड, x की नई वैल्यू हो गई 6। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब i के इज इक्वल टू 4 के लिए चलेगा, ओके i इज इक्वल टू 5 के लिए भी चलेगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है, पहले i इज इक्वल टू 4 के लिए चलाते हैं। तो जब आप i इज इक्वल टू 4 के लिए से चलाएंगे, INCR ऑफ 4 कॉल होगा। जब INCR ऑफ 4 कॉल होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 4, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 4, काउंट की नई वैल्यू हो गई 10, ठीक है। एंड द सेम वैल्यू इज बीइंग रिटर्न्ड इन x, तो यहां पर आ गया 10। अब क्योंकि इक्वल टू का साइन है, im की लास्ट वैल्यू है 5, जब 5 होगी तो x इज इक्वल टू, आपने कहा INCR ऑफ 5, तो यहां पर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट i की वैल्यू 5 है, काउंट ऑलरेडी 10 है, 10 प्लस 5 15, अपडेट हो गई काउंट की वैल्यू, एंड द सेम वैल्यू इज बीइंग रिटर्न, तो x की वैल्यू भी हो गई 15। अब देखिए लूप पूरा एग्जीक्यूट कर चुका है, डन है, x की वैल्यू 15 है। अब बाहर आए लूप से और अब आप कह रहे हो printf प्लस प्लस x, यानी कि x की जो वैल्यू है पहले वो इंक्रीज होगी क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है, एंड देन वो प्रिंट होगी। दैट इज व्हाई द आउटपुट फॉर दिस कोड इज 16, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जवाब दीजिएगा। मैं ई ऑप्शन और लगा दे रहा हूं इसमें, नन ऑफ दीज, थोड़ा सा और कंफ्यूज करने के लिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पॉज करिए, सोचिए, समझिए, क्योंकि ये प्योर मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। वो कह रहा है वी आर गिवन अ फंक्शन PGW एज फॉलोज, एक फंक्शन दिया हुआ है while m less than equal to n, m plus plus, let x be the number of time। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कंपैरिजन इनसाइड द while लूप, यानी कि हमें ये मतलब नहीं ये कितनी बार एग्जीक्यूट रहा है, वो कह रहा है ये कंपैरिजन कितनी बार हुआ है। देखिए पहली चीज तो आपको ये समझनी है, लूप में जो कंपैरिजन होता है, अगर इसके अंदर का कोड n टाइम चल रहा है तो ये n+1, दैट मींस एक फॉल्स के लिए भी वो चलेगा। जब कंपैरिजन फॉल्स होगा, कंपैरिजन तो तब भी होगा ना, प्लीज, ठीक है। व्हेन PGW 127,255 इज बीइंग कॉल्ड, देखिए हमारा जो कॉल है वो है PGW 127,255, ये वैल्यू क्या है m, ये वैल्यू क्या है n, क्लियर है, ये वैल्यू है m, ये वैल्यू है n। अब हम कह रहे हैं ठीक है, बात करते हैं while m इज लेस देन और इक्वल टू n, ओके। बताइए आपने कर लिया होगा पर एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। m की वैल्यू क्या है 127, n की वैल्यू क्या है
255, ये पहला कंपैरिजन हुआ, ये पहला कंपैरिजन है। m लेस देन इक्वल टू n, इज इट ट्रू? m लेस देन इक्वल टू n, इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू। अब होगा क्या, m की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि दिस विल बिकम 128, n की वैल्यू घट गई, दैट इज 254, है ना। अगेन दिस इज ट्रू। कहानी देखिएगा, अगली बार में क्या होगा, ये एक बढ़ जाएगा, ये एक घट जाएगा। अब ऐसे बार बार तो करेंगे नहीं, आप एक सिंपल मैथ्स देखिए कि कुछ मैथमेटिकली आपको दिख रहा है m एक बढ़ जाता है, n एक घट जाता है, दैट मीन्स m प्लस n का सम कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स अगर आप इन दोनों में इन दोनों का सम करेंगे, व्हाट इज द आंसर? प्लीज फोकस करिएगा, प्लीज। सर द सम इज 382, द सम इज 382, द सम इज 382। गौर करिएगा, आई डोंट नो कि कितनी बार चला, बट 382 अगर है, कहीं ना कहीं ये 190 होगा और ये 192 होगा, बिकॉज आई नो द सम 382, तो मैंने कहा कि ये 190 ये 192 होगा। आप सब एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं यार, जबरदस्त, तब भी ये ट्रू है। अगली बार में क्या होगा, ये 191 हो जाएगा, ये भी 191 हो जाएगा, तब भी ये ट्रू होगा। अगली बार में 192 होगा, ये 190 होगा, ये फॉल्स होगा, लेकिन कंपैरिजन तो होगा। तो अगर मुझे कंपैरिजन काउंट करने हैं तो सर इतने हैं, कैसे करें, 127 से लेके 192, आपको पता ही होगा अगर आपने थोड़ा भी डेटा स्ट्रक्चर मुझसे पढ़ा है या लूप पढ़ा है। सर कितनी काउंटिंग होती है, ये लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू प्लस 1, भैया ये आएगा 65 प्लस 1, यानी कि 66 टाइम आपका कंपैरिजन हुआ। ठीक है, सिंपल मैथ्स है, बड़ी वैल्यूज भी होंगी तब भी आप इसे आराम से कर सकते हैं, थोड़ा सा फोकस करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आराम से सोचिएगा, समझिएगा कि हो क्या रहा है। द नंबर ऑफ टाइम्स पंकज प्रिंटेड इज, आराम से वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा समझिए, पक्का आपको जवाब मिलेगा कि हो क्या रहा है, आंसर आएगा ही आएगा। हाँ, करिए, वीडियो पॉज जरूर करिए। चलिए, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपसे हो गया होगा। चलिए अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि क्या ये डिपेंडेंट लूप है या इंडिपेंडेंट। सर दिस इज डिपेंडेंट नेस्टेड लूप, डिपेंडेंट नेस्टेड लूप। ठीक है सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज अंदर वाला जो लूप है, देखिए गौर करिएगा, ये जो लूप है वो कितनी बार चलेगा, वो बाहर वाले लूप कंट्रोल वेरिएबल पर डिपेंड करता है। यस, बहुत बढ़िया, समझते हैं। दैट मीन्स इसकी एनालिसिस अलग होगी, है ना, आपको इसको अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। एक तरीका तो होता है समेशन मेथड, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा मेथड है, चलिए यहां पर समझते हैं, पहले इसको पूरा खोलने की कोशिश करेंगे। लेट्स अनरोल दिस। तो मैंने कहा j इज इक्वल टू 1। सर जब j की वैल्यू 1 है, जब j की वैल्यू 1 है तो अंदर वाला लूप देखिए क्या होगा, मैं आपको दिखा रहा हूं पहले। फॉर i इज इक्वल टू 1, क्योंकि j की वैल्यू 1 हो गई, i लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू 1 यानी कि 2, i प्लस प्लस, एंड अंदर वाला लूप में प्रिंटफ लगा हुआ है, प्रिंटफ पंकज। अब मुझे बताइए कि ये वाला लूप कितने टाइम्स पंकज को प्रिंट करेगा। सर i इज इक्वल टू 1 के लिए और i इज इक्वल टू 2 के लिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि j इज इक्वल टू 1 के लिए 2 टाइम्स प्रिंटफ चला। यस सर, बिल्कुल कह सकते हैं। गौर करिएगा, अगेन j की वैल्यू 2, मैंने कहा j की वैल्यू हुई 2। जब j की वैल्यू 2 होगी तो अंदर वाले लूप में अगर मैं j की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा, देन दिस विल बिकम i इज इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज 4, i प्लस प्लस। अच्छा, कई लोग ये समझ रहे होंगे कॉम्प्लेक्सिटी वाले, अरे एल्गोरिथम के क्वेश्चन नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी निकालना इज वेरी इजी। कॉम्प्लेक्सिटी निकालना बहुत आसान काम है, यहां पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स हमें काउंट करना है।
तो अब मेरे से कोई पूछे कितनी बार चला, भाई i इज इक्वल टू 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, तो क्या मैं सिंपल से शब्दों में ये कह सकता हूं 2 से लेके 4 विच इज, अभी हमने किया लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 यानी कि 3 टाइम्स। ओके, अब आप लोग समझ चुके होंगे, तो मैं ऐसे कर रहा हूं, j इज इक्वल टू 3 के लिए i वाला लूप 3 से स्टार्ट होगा और 2 इंटू 3 यानी कि 6 तक जाएगा, दैट इज 6 माइनस 3 प्लस 1 यानी कि 4 टाइम्स। गौर करिएगा, j इज इक्वल टू जब 4 होगा तो i की वैल्यू 4 से लेके 8 तक जाएगी, विच इज 8 माइनस 4 प्लस 1 दैट इज 5 टाइम्स। उम्मीद करता हूं पैटर्न आपको मिल गया होगा। 1 के लिए 2 बार printf, 2 के लिए 3 टाइम्स printf, 3 के लिए 4 टाइम्स printf, 4 के लिए 5 टाइम printf। ओके, इसके जब j की वैल्यू n होगी, बिकॉज है ना j इज इक्वल टू n, तो i की वैल्यू n से स्टार्ट होगी और 2n तक जाएगी। लेकिन ये कितनी वैल्यूज हैं, 2n माइनस n प्लस 1 दैट इज n प्लस 1 टाइम। तो अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स printf कितनी बार चलेगा, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 इन सबको मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है। सो माई आंसर वुड बी 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n प्लस 1। अब कुछ लोग इसको गलत कैलकुलेट कर देते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां पर अगर n प्लस 1 आया है, इससे पहले की इटरेशन में n टाइम्स प्रिंट हुआ होगा। सो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं कि 2 3 4 कहीं ना कहीं यहां n भी होगा और फिर n प्लस 1 आया होगा। अब सर इसको कैलकुलेट कैसे करें, भाई देखो सवाल, क्या ये एपी है? यस, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब मैं आपसे पूछूं कि कितने टर्म्स हैं इसके अंदर, कुछ करना है? नहीं सर, देखिए कितनी वैल्यूज थी j की जिसके लिए हमने पैटर्न देखा, 1 2 अप टू n, यानी कि n टर्म्स का एपी है। दिस इज n टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपने थोड़ा भी एपीजीपी जानते हैं तो n टर्म्स के एपी का सम क्या होता है, n by 2, that is number of terms divided by 2 multiply first term plus last term। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, n by 2, first term is 2, last term is n plus 1, so this would be n into n plus 3 डिवाइड बाई 2। सो फाइनल आंसर जो आया वो आया n इंटू n प्लस 3 डिवाइड बाई 2। लेकिन क्वेश्चन में n की वैल्यू भी हमें दे रखी थी, तो भैया इसमें अगर मैं n की वैल्यू रखूंगा देन दिस वुड बी 150 इंटू 153 डिवाइड बाई 2। आई होप ये आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो प्लीज 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 अगर आप चाहें तो मैं ये भी कैलकुलेट करके दूंगा, बट देखिए यहां इन सब बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, अप्रोच को सीखना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा लगा ये मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट फोकस कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए समझिए फिर जवाब दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। करिए भैया, सभी लोग जल्दबाजी मत करिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्लीज, ठीक है। कह रहा है वैल्यू रिटर्न्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉलिंग टू दिस फंक्शन। तो आराम से समझते हैं, देखिए क्या कह रहा है, रिजल्ट इनिशियलाइज्ड है 0 से, k की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, यानी 4 सॉरी, k is equal to 1, k is equal to 0 सॉरी, k is equal to 1, k is equal to 2, k is equal to 3 and k is equal to 4। अब देखिए क्या हो रहा है, या तो if चलेगा या else चलेगा। if कब चलेगा, जब हम कह रहे हैं k mod 4, भैया इन चारों में से k mod 4 की वैल्यू 1 कब आएगी, k mod 4 की वैल्यू 1 कभी आएगी, यस सर, सिर्फ और सिर्फ 1 पर आएगी। यानी कि इसके लिए if चलेगा, बाकी सब के लिए else चलेगा। ओके, इसके लिए भी else, इसके लिए भी else, इसके लिए भी else। अब देखिए if में क्या कहता है कि रिजल्ट में k ऐड कर दो, लेकिन if कहां पर चल रहा है, k इज इक्वल टू 1 पर, यानी कि रिजल्ट में +1 तो यहां पर हो गया। else में भी कह रहा है, else में कह रहा है रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट +1, यानी कि इन चारों में +1 +1 +1
एंड +1, तो ओवरऑल हर इटरेशन में रिजल्ट के अंदर 1 ऐड हुआ है। दैट इज वाई 0 से उसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 5 इटरेशंस हैं, दैट इज वाई रिजल्ट की फाइनल वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से जवाब दीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है, सोचना है, समझना है। हालांकि इजी क्वेश्चन है, आई होप सभी लोग जवाब दे सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन बहुत इजी थे, पर डाले इस वजह से कि हाँ आपको भी थोड़ा सा सोचने का। आई की वैल्यू क्या है सर? आई की वैल्यू है 1। सम की वैल्यू क्या है सर? सम की वैल्यू है 0। ओके, अब आप कह रहे हो वाइल सम इज लेस देन n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब वो कह रहा है n इज इक्वल टू 3 है। तो पहले मुझे बताइए n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 क्या होगा सर? 3 इंटू 4 यानी कि ये है 6। तो मुझे बताइए सबसे पहले जब आप वाइल में चेक करेंगे 0 इज लेस देन 6 और नॉट? यस सर, दिट इज ट्रू। बिकॉज इट इज ट्रू, प्रिंट एफ आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। सो आउटपुट में सबसे पहले प्रिंट होगा 1। आफ्टर दैट हम कर रहे हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, सम की नई वैल्यू हो गई 1, एंड नाउ आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू हो गई 2। नाउ सेकेंड टाइम जब हम इटरेट करेंगे, सम की वैल्यू है 1, क्या n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 चेंज होगा? नहीं। दैट इज वाई 1 लेस देन 6 इज ट्रू। प्रिंट होगी आई की वैल्यू है 2, एंड देन सम इज इक्वल टू सम प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3। आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू हो गई 3। नाउ थर्ड इटरेशन वी नीड टू फोकस 3 लेस देन 6, बिकॉज सम की वैल्यू 3 है और n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 6 ही रहेगा। इट इज ट्रू, अंदर गए, आई की वैल्यू प्रिंट हुई, है ना। और क्योंकि स्लैशन नहीं है, कई बच्चे इस पर भी फोकस कर देंगे, 1 2 3 इस तरीके से प्रिंट होगा। सम इज इक्वल टू सम प्लस 3, सो दिस विल बिकम 6। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू हो गई 4। नाउ जब चौथी बार आप ट्राई करेंगे इसको, स्टेटमेंट को, दिस विल बिकम 6 लेस देन 6, कंडीशन फॉल्स, आप बाहर आ गए। सो व्हाट इज द आउटपुट सर? द आउटपुट इज 1 2 3। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। फोकस करिएगा एंड देन जवाब दीजिएगा, ठीक है। The number of times printf executes is, the number of times printf executes is, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है printf कितनी बार एग्जीक्यूट कर रहा है। सोच समझ के जवाब देना है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। देखते हैं, समझते हैं। देखिए n की वैल्यू गार्बेज है, सबसे पहले ये चला, दैट मीन्स फर्स्ट टाइम n की वैल्यू क्या है? 7। n की वैल्यू क्या है? 7। ओके, देन कंट्रोल कहां पर आएगा सर? कंट्रोल आया यहां पर। इज इट ट्रू दैट 7 इज नॉट इज इक्वल टू 0? यस सर, इट इज ट्रू। आप अंदर गए, प्रिंट एफ चला। देखिए हमसे ये नहीं पूछा क्या, ठीक है, प्रिंट एफ चला, क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। प्रिंट एफ ने जो वैल्यू प्रिंट की होगी वो होगी 7, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यहां पर वैल्यू क्या रहेगी? 6 नहीं सर, यहां 7 रहेगी। बट देखिए कोड जब एग्जीक्यूट कर जाता है तो हम यहां जाते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ पोस्ट डिक्रीमेंट, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूं। जस्ट आफ्टर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के तुरंत बाद इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स बाय द टाइम कंट्रोल रीच ओवर हियर, कंट्रोल जब तक यहां आएगा, n की वैल्यू क्या है? 6, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, n माइनस माइनस, दैट मीन्स n की वैल्यू 5 हो जाएगी जब तक आप यहां आएंगे। एम आई राइट? क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट था। आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगेन 5 इज नॉट इज इक्वल टू 0, आप अंदर आए, प्रिंट एफ एग्जीक्यूट किया, 5 वैल्यू प्रिंट हुई, ठीक है। बट बाय द टाइम आप यहां तक जाएंगे n की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब इसकी वजह से n माइनस माइनस की वजह से n की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। अगेन 3 इज नॉट इज इक्वल टू 0, अंदर गए, प्रिंट एफ एग्जीक्यूट करेगा, 3 वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन बाय द टाइम देखिए इसकी वजह से 3 की जगह क्या आ जाएगा? 2। अब आप यहां पर आए तो 2 थी, लेकिन n माइनस माइनस की वजह से यहां पर आएंगे तो ये 1 हो चुकी होगी, एंड 1 इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो प्रिंट एफ एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट करेगा 1। बट बिकॉज इसकी वजह से, प्लीज समझिएगा, इसकी वजह से अब ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये वैल्यू यहां पर क्या है? 0, लेकिन n माइनस माइनस की वजह से जब तक आप यहां पर आएंगे दिस विल बिकम माइनस का 1। ओ सर,
आप देखिए माइनस का 1 इज नॉट इज इक्वल टू 0 अगेन। दैट मीन्स हो क्या रहा है सर, जब प्रिंटफ यहां पर आता है, जब ये देखिए प्रिंटफ कितनी बार चलेगा वो तो ये डिसाइड करेगा ना, क्योंकि यहां पर वैल्यू ऑड है 753 -1 जीरो क्या हो रहा है, स्किप हो गया, 7 + 1 -1। अब क्या होगा अगली बार में, जस्ट फोकस सर -3, एम आई राइट और नॉट। अब अगर आपको साइक्लिक प्रॉपर्टी थोड़ी सी भी आपने पढ़ी है तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है सर, क्या हो रहा है भाई। देखो क्योंकि ये इंट है, दैट मीन्स ये साइंड इंटीजर का सर्कल बनेगा, साइंड इंटीजर का सर्कल बनेगा। यहां वैल्यू क्या है 0 1 2। अगर मैं 2 बाइट का इंटीजर ले रहा हूं तो जो पॉजिटिव में इसकी वैल्यूज होंगी वो होंगी प्लस का 767 और नेगेटिव -1 -2 -3, यहाँ आएगा माइनस का 32768, यहाँ आएगा माइनस का 32767, यहाँ आएगा 32766, 32765 एंड सो ऑन। अब देखिए हो क्या रहा है, -1 से -3 होगी, -3 से -5 होगी। दैट मीन्स क्योंकि ऑड आ रही हैं, कभी ना कभी आप इस ऑड वैल्यू पर पहुंचेंगे, फिर आप इस वैल्यू पर पहुंचेंगे एंड अगेन दिस इज ऑड। अब क्या होगा, अब आप पॉजिटिव साइकिल में घूमेंगे 3 से फिर 1 पर, फिर क्या होगा आप -1 पर। दैट मीन्स ये 0 कभी भी आएगा क्या, आपको मिलेगा क्या, नहीं सर। दैट इज वाई कितनी बार प्रिंटफ चलेगा, इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंटफ विल बी प्रिंटेड। थोड़ा सा समझना है आपको, अगर आपको साइक्लिक प्रॉपर्टी नहीं आती तो विश्वास मानिए सारी चीजें गड़बड़ हैं। अब गौर करें तो आप वैसे भी इसको समझ सकते थे कि देखिए ओवरऑल यहां से वापस यहां तक आने में 2 बार डिक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर 7 पहली बार में यहां 7 था तो अगली बार में 5 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर -1 होगा एंड सो ऑन, बिकॉज यू स्टार्टेड फ्रॉम अ ऑड वैल्यू। ऑड वैल्यूज ही चलती रहेंगी, तो 0 कभी भी मिलेगा क्या आपको, नहीं सर। दैट इज वाई द आंसर इज इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंटफ विल बी प्रिंटेड। कमेंट जरूर करिएगा क्वेश्चंस अच्छे लगें तो। लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आजकल क्या है कि मेरा पेड में एल्गोरिथम चल रहा है, तो मुझे लगा कि बच्चों को फॉर लूप की एनालिसिस ज़रूर करा देता हूँ, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो आधा काम तो हो गया ना, इटरेटिव कोड की एनालिसिस तो हो गई। सर पहली इंपॉर्टेंट बात, क्या ये डिपेंडेंट लूप है या इंडिपेंडेंट लूप है, इज इट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। सर इंडिपेंडेंट लूप है। ऐसा क्यों कह रहे हो सर, बिकॉज अंदर वाला लूप अगर आप देखें, ये अंदर वाला लूप की अगर मैं बात करूं, जे की वैल्यू आई पर डिपेंड कर रही है क्या, नहीं। दैट मीन्स इट डज नॉट मैटर आई इज इक्वल टू अगर 1 होगा, मैं आपसे पूछूं अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा, अंदर वाला लूप जे की n वैल्यूज के लिए चलेगा, 1 to n। कितनी वैल्यूज हो गई, n टाइम्स। दैट मीन्स प्रिंटफ कितनी बार चला सर, n टाइम्स प्रिंटफ चला। फिर i इज इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा सर, अगेन j की वैल्यू 1 से लेके n तक चलेगी। दैट मीन्स अगेन n टाइम्स प्रिंटफ चला। सर i इज इक्वल टू 3 के लिए अगेन यू गॉट द पॉइंट, n टाइम्स प्रिंटफ चला। सिमिलरली i इज इक्वल टू n के लिए n टाइम्स चलेगा। सो अगर मेरे से प्रिंटफ का सम पूछा जाए कितनी बार है, तो हम ये कह रहे हैं n प्लस n प्लस n। क्वेश्चन इज कितनी टाइम्स n सर, बिकॉज देयर आर n वैल्यूज ऑफ i की हर वैल्यू के लिए n टाइम है एंड देयर आर n वैल्यूज ऑफ i। सो व्हाट इज द आंसर सर, n प्लस n n टाइम्स, दैट इज वाई n इंटू n, or you can say n square times printf will execute. Is that okay? कई बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ओ थीटा, अरे यार सी प्रोग्रामिंग है, अभी कॉम्प्लेक्सिटी की बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अभी सी प्रोग्रामिंग की बात हो रही है जहां पर हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंटफ कितनी बार चलेगा इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचिएगा, समझिएगा, डिसाइड कीजिएगा एंड देन बताइएगा।
एंड ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। चलिए सोचिए, समझिए, फिर बताइए मुझे एवरीवन। अब देखिए थोड़ा सा पेचीदा है और आप लोग अजीब अजीब से आंसर देते हैं। जब मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चे अलग अलग आंसर्स मुझे देते हैं। चलिए देखते हैं सर। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है i प्लस इज इक्वल टू 2। चलिए मान लेते हैं i की वैल्यू, लेट अस सपोज n इज, है ना, n को मैं एक इवन वैल्यू लेता हूं विच इज 10। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 10 है, i की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर क्योंकि इसमें 2 ऐड करेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड, है ना, पहले इस लूप की मैं बात कर रहा हूं, इसकी। ठीक है सर, i की वैल्यू 1 है, ठीक है, उसके बाद i की वैल्यू 3 होगी, उसके बाद i की वैल्यू 5 होगी, उसके बाद 7 होगी, उसके बाद 9 होगी। क्या i की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी? नहीं सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि n इज इक्वल टू 10 के लिए i वाला लूप 5 टाइम चलेगा। आउटर लूप की बात कर रहा हूं, इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा अभी। एज ऑफ नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनल लूप, मैं अभी सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं कि ये वाला लूप कितनी बार चल रहा है, i की कितनी वैल्यूज के लिए चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि 10, 5, अच्छा एक और वैल्यू ले लेते हैं सर, अगर आपकी इच्छा हो, n इज इक्वल टू 20 लेके देख लीजिए। i की वैल्यू 1 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। कितनी बार चला? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितनी बार चला सर? 10 टाइम। तो अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि जो भी n की वैल्यू है उसका अगर आधा कर दें, उतनी बार ये वाला लूप चलेगा। बेसिकली i की इतनी वैल्यूज होंगी। सो अभी के लिए टिल नाउ ऐसा लगता है दैट द आंसर इज n/2। ठीक है, बट जैसे ही आप इसके अंदर ऑड वैल्यू लेंगे, लेट अस सपोज मैंने इसको n इज इक्वल टू 11 लिया, इवन है या ऑड है सर? ऑड है ना, ओके। तो i की पहली वैल्यू होगी 1, अगली होगी 3, अगली होगी 5, अगली होगी 7, अगली होगी 9, अगली होगी 11। अगर आप 11/2 करेंगे दैट टर्न्स आउट टू बी 5.5। तो मुझे बताइए कितनी वैल्यूज हैं सर? एक ज्यादा वैल्यू है, तो n/2 तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एक बढ़ी हुई वैल्यू है, तो जो भी फ्लोटिंग में आंसर आ रहा है उसके अगली वैल्यू। सो कैन आई से द अपर वैल्यू, फ्लोर या सीलिंग, क्या कहते हैं इसको सर? सीलिंग वैल्यू ऑफ 5.5, दैट इज द आंसर। अब सर क्योंकि मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए, थोड़ा सा सोचते हैं सर। अगर n इज इवन, अगर n इवन है, इट डज नॉट मैटर एंड इट डज नॉट मेक सेंस कि आप इसको ये लिखते हैं, ये लिखते हैं या ये लिखते हैं, क्योंकि तीनों सेम वैल्यूज होंगी। अगर n इवन है तो n/2 पूरा इंटीजर ही आएगा, उसकी फ्लोटिंग वैल्यू नहीं आएगी। यस और नो? बिकॉज इवन में 2 एज अ फैक्टर होगा, और जब आप डिवाइड करेंगे 2 से, इज दैट ओके? डन। दैट मीन्स फॉर इवन either this one or this one or this one, but when it comes to odd I cannot take this one, I cannot take this one। तो अगर मेरे से पूछा जा रहा है all cases, तो मैं क्या जवाब दूंगा सर? you will say that the outer loop will run this many times। is that okay or not? done sir। अब देखिए क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नेस्टेड लूप है, बिकॉज दिस इज अ इंडिपेंडेंट नेस्टेड लूप, हमने ये तो पता लगा लिया कि आउटर लूप कितनी बार चल रहा है। ठीक है सर, डन है। दिस इज द आंसर ओनली फॉर आउटर लूप। ठीक है, इंडिपेंडेंट लूप में खास बात क्या है? आप सारे लूप निकाल लेते हैं, कौन सा कितनी बार चल रहा है, सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब मैंने कहा ये वाला आउटर लूप कितनी बार चल रहा है सर? दिस मेनी टाइम्स। ओके, इनर लूप कितनी बार चल रहा है? जैसे 1 से n, दैट इज n टाइम। तो printf कितनी बार चलेगा सर? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन्स दिस मेनी टाइम्स printf विल एग्जीक्यूट। ठीक है, फोकस करिएगा थोड़ा सा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा, विचार कीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। आई वुड रिकमेंड कि पहले आप इनर लूप पर फोकस करें
एंड देन आगे बढ़ें। एंड प्लीज़ पॉज द वीडियो, खुद से सॉल्व करें, उसके बाद सोचें, फिर आंसर दें। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दी करेंगे तो चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। डन? करिए भैया, फटाफट से करिए, वीडियो पॉज करिए, अंदर वाले लूप की एनालिसिस करिए एंड देन थोड़ा सा सोचिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। पहले मैं अंदर वाले लूप का आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है? देखिए सर, अगर कोई मेरे से कहता है दैट फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू n, j इज इक्वल टू j मल्टीप्लाई 2, शायद मैं किसी सेशन में करा चुका हूँ, बट फिर भी मैं एक बार और करवा रहा हूँ। अगर कोई मेरे से पूछे कि printf कितनी बार चलेगा, ठीक है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर, मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, लेकिन लेट मी टेक फ्यू वैल्यूज़। मैंने कहा n इज इक्वल टू 100 लेते हैं। अगर n इज इक्वल टू आप 100 लेंगे, j की पहली वैल्यू होगी 1 और अगली वैल्यू क्योंकि मल्टीप्लाई 2 हो रही है तो 2, 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। क्या 64 के बाद printf एग्जीक्यूट करेगा या i की वैल्यू कोई भी होगी जिसके लिए लूप एग्जीक्यूट करेगा? नहीं नहीं नहीं। दैट मीन्स आई एम सेइंग दैट ये i की लास्ट वैल्यू है। दिस इज i की लास्ट वैल्यू। दैट मीन्स कैन आई से i की लास्ट वैल्यू इन दिस केस इज स्मॉलर देन n? Yes, but if n itself is like 128, j कहाँ से स्टार्ट होगा? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128. That means in this case, what is the last value of I? It is equal to n. That means I get to know one thing कि I की last value या तो less than n होगी या equal to n होगी। अब कुछ बच्चे यहाँ कहेंगे ये तो यहाँ भी लिखा था, तो आप क्यों चौधरी बन रहे हो? नहीं भैया, बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि ये आई j++ वाला लूप नहीं है, है ना? आपको ये समझना पड़ेगा कि जंप ऑफ 2 हो रही है, तो हो सकता है कि लास्ट जंप, है ना, समझिएगा बहुत अच्छे से, मारने की कैपेसिटी ना हो। जैसे 64 से जब आप जंप करेंगे तो 128, लेकिन 128 है ही नहीं, ठीक है? डन। तो पहली चीज हमें ये समझ में आई, लास्ट वैल्यू ऑफ i या j, सॉरी यहां पर j लिया है मैंने वेरिएबल, तो मैं इसे j कर देता हूं। लास्ट वैल्यू ऑफ j इज लेस देन और इक्वल टू n। डन? आई होप डन। अब क्या हमें मालूम है कि n की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? नहीं सर, हमें क्या किसी को नहीं मालूम है, ठीक है? सो लेट मी स्टार्ट। मैंने कहा कि ठीक है, j की वैल्यू से स्टार्ट करता हूं। j की वैल्यू है 1, अगली वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर 1, अगली वैल्यू इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। क्या किसी को पता है लास्ट वैल्यू क्या है? नहीं सर, लेकिन एक चीज श्योर है, क्योंकि j बराबर j इंटू 2 हो रहा है, लास्ट वैल्यू भी 2 की पावर समथिंग होगी। जैसे यहां 2 की पावर 1 आई, 2 आई, 3 आई, तो लास्ट वैल्यू भी 2 की पावर समथिंग होगी। लेट मी एज्यूम कि लास्ट वैल्यू है ये, दैट मीन्स j की लास्ट वैल्यू, j की लास्ट वैल्यू 2 की पावर k है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट, जिसके लिए लूप एग्जीक्यूट करेगा। अब अगर मुझसे कोई पूछे कितनी वैल्यूज हैं, क्योंकि जितनी ये वैल्यूज हैं उतनी ही बार प्रिंटफ चल रहा है। सर देखिए, पावर को गिनते हैं, 1 से लेके k टर्म्स तो ये हो गए और एक ये हो गया। तो मुझे ये समझ में आया कि इन दिस कोड printf विल एग्जीक्यूट k+1 टाइम्स, printf k+1 टाइम चलेगा। लेकिन क्वेश्चन में तो k है ही नहीं सर, k तो आपने पैदा कर दिया, आपने k डाल दिया, कैसे काम चलेगा? हमें तो आंसर n में देना होगा ना, ठीक है? तो भैया एक बात बताओ, अभी पिछली स्लाइड पर हमने क्या देखा था कि जो भी लास्ट वैल्यू है इट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू n। अब अगर आपको यहां से k की वैल्यू निकालनी है तो आपको log लेना पड़ेगा। सो लेट मी टेक द log। मैंने कहा log 2 की पावर k इज लेस देन और इक्वल टू log ऑफ n, तो ये वैल्यू हो गई k log 2 इज लेस देन और इक्वल टू log n, k इज लेस देन और इक्वल टू log n डिवाइड बाई log 2, यानी कि आप ये लिख सकते हैं k इज लेस देन और इक्वल टू log n बेस 2। अब देखिए, लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि वैल्यू इससे कम हो सकती है। सो कैन आई राइट इट एज समथिंग लाइक दिस और नॉट? बिकॉज
हमें इंटीजर वैल्यू में इंटरेस्टेड है। ओके डन। तो हमें यह समझ में आया कि अगर k प्लस 1 टाइम है तो आंसर क्या है, आप इसको ये कह सकते हैं log n प्लस 1 टाइम या 1 प्लस log n टाइम, 1 प्लस log n टाइम्स ये लूप चलेगा। कब चलेगा, जब मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो क्या आता सर, log n बेस 3 आता। मल्टीप्लाई बाई 4 करते तो क्या आता सर, log n बेस 4 आता। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जब भी हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, लाइक 1 से स्टार्ट किया, उसको डबल किया, उसको और डबल किया एंड सो ऑन, और आप 1 इस तरीके से डबल करते हुए अगर n की तरफ जा रहे हैं तो लगभग कितने स्टेप्स लगेंगे, log n स्टेप्स लगेंगे। अच्छा, अगर आप गौर से सोचें, अगर मैं इसका उल्टा प्रोसेस करूं, n से आधा करते हुए चलूं और 1 की तरफ हम जाएं, तब भी तो इतने ही स्टेप होंगे लगभग, अप्रोक्सीमेटली, हाँ या ना, यस सर। तो ठीक है, हमें यह समझ में आ गया कि 1 प्लस log n टाइम्स चलता है इस तरीके का। अब हम आगे ओरिजिनल क्वेश्चन पर। यही था हमारा क्वेश्चन, क्या हमारा क्वेश्चन यही था? यस, आई होप यस। तो देखिए, अब क्या ये इंडिपेंडेंट लूप है? यस सर, इंडिपेंडेंट नेस्टेड लूप है। बाहर वाला लूप कितनी बार चल रहा है सर? बाहर वाला लूप चल रहा है n टाइम्स। अंदर वाला लूप अभी आपने निकाला, अगर इस तरीके का होता है तो वो चलता है 1 प्लस log n टाइम्स। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नेस्टेड लूप है, अगर मुझे ये निकालना है कि printf कितनी बार चलेगा, मुझे जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो कैन आई राइट द आंसर एज n इंटू 1 प्लस log n टाइम्स चलेगा? यस। अब जो अभी इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया उसे भूलिएगा मत, कहीं पर लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस और फॉर लूप की एनालिसिस के लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से सॉल्व करिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं तो ये क्वेश्चन अब आपको इजी लगेगा, कंफर्म बोल रहा हूँ इस बात को। पर आपको वीडियो पॉज करना है, सोचना है, समझना है, गौर करना है कि क्या ये क्वेश्चन, क्या इस तरीके की एनालिसिस हम जानते हैं या नहीं। सोचिए, समझिए। आई होप आप लोग कर चुके होंगे, शायद आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है सर, ये तो अभी पिछले ही स्लाइड पर हमने किया है कि जब आप 1 से वैल्यूज को डबल करते हुए n की तरफ जाते हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स आते हैं ये। एम आई राइट? अभी निकाला हमने। अच्छा, अब देखो जे में भी यही हो रहा है, दैट मीन्स यहां पर भी यही आंसर आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ लोग जो एल्गोरिथम को ही सब कुछ समझते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा होगा कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है। कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं था, वो तो आप जानते। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स की बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट क्या आएगा, दिस इनटू दिस। तो कैन आई राइट इट एज 1 प्लस log n का स्क्वायर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचिए, समझिए, जवाब दीजिए अच्छे से। अब कुछ भी नहीं है, बस हमें ये देखना है लूप नेस्टेड है या नेस्टेड है तो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन में ये बोला था कि समीशन मेथड बताऊंगा, तो इस क्वेश्चन के बाद आई विल लेट यू नो व्हाट इज समीशन मेथड, और उस पर अपन लोग फोकस करेंगे। ठीक है, कि समीशन मेथड क्या होता है, कैसे वर्क करता है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। सर देखिए, कहीं पर भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आई वाला लूप आई पे ही है, जे वाला लूप 1 से n, के वाला लूप, ठीक है। यानी कि ये कैसा लूप है, इंडिपेंडेंट लूप है। तो आपको बस ये निकालना है, ये लूप कितनी बार चल रहा है, 1 से लेके n, यानी कि n टाइम्स। अंदर वाला लूप कितनी बार चल रहा है सर? अभी आपने बताया 1 से लेके जब मल्टीप्लाई 2, दैट मीन्स ये चल रहा है 1 प्लस
log n टाइम्स। k वाला भी ऐसे ही चल रहा है बिकॉज k मल्टीप्लाई 2, सो दिस विल बी 1 प्लस log n टाइम्स। क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो आंसर क्या आएगा, तीनों का मल्टीप्लाई, n इंटू 1 प्लस log n इंटू 1 प्लस log n टाइम्स। ठीक है, सो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर वुड बी n इंटू 1 प्लस log n का होल स्क्वायर टाइम्स। उम्मीद करता हूँ ये कैलकुलेशन आप सभी लोगों की समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने बोला था कि मैं समीशन मेथड से आप लोगों को बताऊंगा, आई होप याद होगा शायद आप लोगों को, याद है या नहीं? ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। ये क्वेश्चन मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजा था। देयर वाज अ क्वेश्चन जिसको मैंने कहा था, ये रहा, ये है क्या? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। वेयर इज द क्वेश्चन? n इज इक्वल टू, पता नहीं, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। हमने कहा 1 से लेके n और j से लेके 2j। ओके, इसको करते हैं जरा, n और j से लेके 2j। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं ज़रा आपको बताने की कोशिश करूँगा। फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, मैंने कहा ठीक है, फॉर j इज इक्वल टू, उल्टा कर दिया है मैंने, परेशान मत होइएगा, i j लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई j प्लस प्लस, वेरिएबल्स बस मैंने स्वैप कर दिए हैं, उसके लिए परेशान मत होइएगा, प्रिंट एफ पंकज। अब अगर मैं पूछूं कि प्रिंट एफ कितनी बार चलेगा, तो देयर इज अनदर मेथड कॉल्ड एज समीशन मेथड। सर उसमें हम क्या करते हैं, देखिए क्योंकि मुझे ये काउंट करने हैं और ये एक प्रिंट एफ है, आई कैन राइट दिस एज 1, मैं इसको 1 लिख सकता हूं। ठीक है, और अंदर वाले लूप को देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, सिग्मा और समीशन j स्टार्टिंग फ्रॉम i एंड j वैल्यू गोज टिल 2j। आउटर लूप में हम कह रहे हैं i की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से और आउटर लूप n। अब बेसिकली आपको इस समीशन को सॉल्व करना है, डोंट लुक एट द क्वेश्चन। अब यहां पर अगर आए, इस समीशन का मतलब सारे लोग जानते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं दैट देयर इज अ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2, मैथमेटिक्स में इनको कांस्टेंट फंक्शन हम कहते हैं। व्हाट डज दैट मीन? आप इस फंक्शन को x की कोई भी वैल्यू दीजिए, आंसर 2 ही आएगा। दैट मीन्स इफ आई पुट f ऑफ 1 द आंसर इज 2, if I put f of 2 the answer is 2, if I put f of 3 the answer is 2, if I put f of 4 the answer is 2। am I right or not? x की कोई भी वैल्यू दीजिए, तो समझिएगा मैं अगर इसको ऐसा लिखूं, समेशन x की वैल्यू 1 से लेके 4 f ऑफ x, व्हाट इज द आंसर? क्योंकि सर ये कांस्टेंट फंक्शन है, हर बार इसकी वैल्यू 2 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस समीशन का मतलब है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। दैट मीन्स कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स? सर 4 माइनस 1 प्लस 1 टाइम्स, दैट इज 4 टाइम्स। फिर से समझिए, सेम फंक्शन के लिए अगर मैं आपसे पूछता समीशन i बराबर 1 से लेके 100 fx क्या आता? आपको पता है कि एक कांस्टेंट फंक्शन है, fx की वैल्यू 2 ही रहने वाली है, यानी कि मैं ये कह रहा हूं i इज इक्वल टू 1 के लिए इसकी वैल्यू क्या है 2, i इज इक्वल टू 2 के लिए इसकी वैल्यू क्या है 2, i इज इक्वल टू 3 के लिए 2 2 2। सवाल ये है कितनी बार 2? सर i की वैल्यू 1 से लेके 100 तक, i की वैल्यू 1 से लेके 100 तक, ये कितनी वैल्यू होती है? सर लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, दैट इज 100 टाइम्स। अब मेरे ख्याल से 5वीं क्लास का बच्चा भी ये जानता है, 2 को 100 टाइम्स ऐड करोगे तो ये 2 इंटू 100 होगा। डन है सर। अब इस क्वेश्चन में क्या है,
सर क्योंकि वेरिएबल है जे, लूप वेरिएबल है जे, तो मैं इसको मैथमेटिकली कुछ ऐसे लिख सकता हूं, एफ ऑफ जे की वैल्यू 1 है। सर व्हाट डज दैट मीन? जे की वैल्यू, प्लीज अंडरस्टैंड, जे की वैल्यू 1 रखोगे तब भी ये 1 आएगा, जे की वैल्यू 2 रखोगे तब भी ये 1 आएगा। तो अगर मेरे से कोई कहता समीशन जे बराबर 1 से लेके 10 ऑफ एफ ऑफ जे, तो मैं उससे कहता 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स? 10 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 10 टाइम्स। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, तो समेशन जे बराबर आई से लेके 2j ऑफ एफ ऑफ जे का आंसर क्या आता? उसका भी आंसर ऐसे ही निकालते, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स सर? 2i, देखिए ये j की वैल्यू कहां से लेके कहां तक है? i से लेके 2i, सो कितने टाइम्स? 2i माइनस आई प्लस 1 टाइम्स। अच्छा, 1 को 3 बार ऐड करते हैं 3 आता है, 4 बार ऐड करते हैं 4 आता है, तो अगर 1 को i प्लस 1 टाइम्स ऐड करेंगे क्या आएगा? सर इट इज i प्लस 1। दैट मीन्स आपने ये अंदर वाला सॉल्व कर लिया है और इसकी वैल्यू आ गई i प्लस 1। अब मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं, समीशन i बराबर 1 से लेके n ऑफ i प्लस 1। अब इसको अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा समीशन i बराबर 1 से लेके n i प्लस 1। कैसे सॉल्व करना चाहते हैं? या तो डायरेक्ट कर लीजिए, बट अगर आपका 11th अच्छा रहा हो आप इसे ब्रेक भी कर सकते हैं। देयर आर 2 मेथड्स। आप इसको लिख सकते हैं समीशन i बराबर 1 से लेके n ऑफ i प्लस समीशन i बराबर 1 से लेके n ऑफ 1। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा अभी हमने सीखा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो इसका आंसर क्या है? n है। ये क्या है सर? ये तो फॉर्मूला है, i की वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, और इसका आंसर ऑलरेडी n था। इसका फॉर्मूला सारे लोग जानते होंगे, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस n। नाउ व्हेन आई टेक, क्या लेना चाहते हैं कॉमन बताइए? n ले लीजिए कॉमन, तो यहां क्या बचेगा? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, सो दैट वुड बी n इंटू n प्लस 3 डिवाइड बाई 2। और अगर आपने गौर किया हो, यही आंसर हमारा आया था जब हमने इसको एक्सपेंड किया था। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं समीशन मेथड। आप समीशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, थोड़ी सी नहीं काफ़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिकॉज बटन अदरवाइज क्या होगा कि प्रॉब्लमेटिक बन सकता है, पेन बन सकता है आपके लिए। तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट को कि अगर आप समीशन मेथड की तरफ जा रहे हैं तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इसी समय पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं डिपेंडेंट का, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। चलिए, मैंने कहा दैट फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस एंड ऑफ कोर्स n इज ग्रेटर देन 0। मैंने कहा फॉर j इज इक्वल टू 2 इंटू i, j लेस देन इक्वल टू 3 इंटू i, j प्लस प्लस, and I am saying printf Pankaj. So please tell me the number of times printf printed is. printf कितनी बार प्रिंट होगा? आराम से करिएगा, सोचिएगा क्या ये डिपेंडेंट लूप है या इंडिपेंडेंट लूप है। अगर डिपेंडेंट है तो एनालिसिस कैसे करनी चाहिए? थोड़ा सा सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए, मैथमेटिकल है सब कुछ, अपनी मैथमेटिक्स सुधारिए, एनालिसिस सुधारिए। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इन क्वेश्चन में तो विश्वास मानिए कि आपकी मैथमेटिक्स काफ़ी ख़राब है। ठीक है, तो मैं तो बच्चों से यही कहता हूँ कि मैथमेटिक्स सुधर जाए वो भी काफ़ी है। अब दिक्कत क्या है, कई बार हम चीज़ें जानते हैं लेकिन मानना नहीं चाहते, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। Sometimes we know, but we don't accept that we are weak in something, or we are weak in some domain, or we are weak in some area. और जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेंगे आप ग्रो करने लग जाएंगे। आप कमियों को जैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे आप ग्रो करने लग जाएंगे। ठीक है सर, सबसे पहली बात, क्या ये डिपेंडेंट लूप है? यस। अगर आप देखें जे की वैल्यू बाहर वाले लूप वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है, दैट मीन्स इट इज अ डिपेंडेंट नेस्टेड लूप।
और अगर यहाँ पर प्लस 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 लगा हुआ है तो समेशन मेथड और आसान होता है। मैं बच्चों को हालांकि ये कहता हूँ कि प्लस प्लस हो तभी इसको अपनाइएगा, ठीक है, बट अदरवाइज है ना, मैथमेटिक्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो सब कर सकते हैं। तो अगेन क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, मैंने प्रिंटफ को लिखा 1, अंदर वाले लूप को मैंने लिखा समेशन, लूप वेरिएबल j है, मैथमेटिकली आप ऐसा समझिए फंक्शन ऑफ j, और j 2i से लेके 3i तक जा रहा है। आउटर लूप में i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक जा रहा है। सर सॉल्व करने का तरीका क्या है? पहले आप अंदर वाले को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने देखा, ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि कांस्टेंट फंक्शन जैसा है, दैट मीन जे की कोई भी वैल्यू रखो 1 ही आंसर मिलेगा। तो इस लूप का आंसर क्या आएगा? एनीवन कैन टेल मी, कमेंट में लिखिएगा। सर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, सवाल ये है कितने टाइम्स लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। तो क्या मैं ये कह रहा हूं दैट 3i माइनस 2i प्लस 1? यस सर, यस सर, विच इज i प्लस 1। और 1 प्लस 1 1, i प्लस 1 टाइम अगर आप करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? सर i प्लस 1 ही आएगा। कुछ लोग कंफ्यूज होने वाले हैं इस क्वेश्चन से और मैंने इसीलिए इसको पिक किया है, बिलीव मी, मैंने उसके लिए इसको पिक किया है। समेशन i बराबर 1 से लेके n i प्लस 1। सर ये तो पिछला ही क्वेश्चन बन गया, इजंट इट? उसमें भी तो यही हुआ था, यानी कि क्या इसका भी आंसर n इंटू n प्लस 3/2 आएगा? आप देख लीजिए आएगा या नहीं आएगा। चलिए और एक तरीका बताता हूं चेक करने का। इसमें n इज इक्वल टू 1 रखिए, 1 इंटू 2/2 यानी कि 1, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1 के लिए ये प्रिंटफ 1 टाइम चलेगा। रख के देख लीजिए, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1 टाइम ही चलेगा। अंदर i, j इज इक्वल टू 2 से लेके 3, इज इट ट्रू? 2 से लेके 3, सोचिए थोड़ा सा, इज इट ट्रू? 2 से लेके 3, थोड़ा सा सोचिएगा। ओ वही मैं कह रहा 2 टाइम्स क्यों चल रहा है, क्योंकि ये n प्लस 3/2 आंसर आया था, है ना। तो जब n इज इक्वल टू 1 रखेंगे ये आएगा 1 इंटू 4/2 यानी कि 2। मैं यहां पर देख रहा कि इक्वल टू का साइन है, क्या हुआ? ठीक है, अब देखिए जब आप n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, i की वैल्यू हो गई 1, और ये वाला लूप देखिए j की वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू 1 यानी कि 2, और कहां तक जाएगा? 3 इंटू 1 यानी कि j 2 बार चलेगा, दैट मीन्स प्रिंटफ 2 बार चला। आप ऐसे भी कई बार चेक कर सकते हैं कि हमने सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। सर इस टाइम पर फॉर लूप के क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं? क्योंकि एल्गोरिथम चल रहा है लाइव क्लासेस में, चैप्टर नंबर 1 जस्ट अभी ख़त्म हुआ है और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों को करा चुका हूँ। ये लूप एनालिसिस, रिकर्शन और रिकर्सिव कोड की एनालिसिस, रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करना, और वहाँ पर मतलब मेजर एरिया है ये इटरेटिव कोड्स की अगर आप एनालिसिस करें तो, ठीक है। तो मेरी तरफ से देखिए इस सेशन में मेरा बस टारगेट यही था कि थोड़ा सा आपको ट्रिगर कर दूं, ताकि जो लोग एल्गोरिथम इस वक्त पढ़ रहे होंगे वो थोड़ा सा, है ना, एक्टिव मोड में आ जाएं। कमेंट ज़रूर करिएगा अगर इस सेशन जैसे और क्वेश्चंस आप लोगों को चाहिए। देखिए मुझे समझ नहीं आएगा ना कि आपको ये सेशन पसंद आया नहीं आया, आपको और क्वेश्चंस चाहिए या नहीं चाहिए। अनटिल अनलेस आप मुझे नहीं बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस थे, सर हमें और ज़्यादा क्वेश्चंस इस तरीके के चाहिए या सर नहीं चाहिए, सर मज़ा नहीं आया, सर बेकार था, सर समेशन नहीं समझ में आया, मैथमेटिक्स नहीं समझ में आया, या जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अनटिल अनलेस आप मुझे नहीं बताएंगे मुझे कैसे समझ में आएगा कि मुझे ऐसे सेशंस और रिकॉर्ड करने हैं, आप लोगों को प्रोवाइड करने हैं या नहीं करने, क्योंकि अननेसेसरी मेरे एफर्ट्स खराब ना हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मेरे एफर्ट हो भी जाएं वेस्ट, दैट डज नॉट मैटर, है ना। आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम खराब हो इस समय पर, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपने ये वीडियो 10 मिनट 15 मिनट देखा है और पूरी जिज्ञासा से देखा है, और पूरा लेक्चर अगर देखा है ना, या कुछ पार्ट देखा है और आपको लगा कि वीडियो वाकई में देखने वाला है, कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। समटाइम होता क्या है कि आपको पसंद भी आया वीडियो,
लेकिन मेरे तक वो बात नहीं पहुंच पाई। अब मैं क्या सोचूंगा कि ठीक है यार, वीडियो बना लिया, बच्चों को समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है, मैं भी चुप बैठ गया आराम से। अब लेकिन आप में से कुछ को रिक्वायर्ड है कि मुझे इस तरीके के कुछ 100 क्वेश्चन अगर मिल जाएं, 200 क्वेश्चन अगर मिल जाएं, 15 क्वेश्चन अगर मिल जाएं, या वीकली ऐसे 2 हमें वीडियोस मिल जाएं तो मज़ा आ जाए, है ना। बिकॉज नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड टेस्ट सीरीज़। हो सकता है कि आप टेस्ट सीरीज़ नहीं ले सकते हैं, या टेस्ट सीरीज़ कर चुके हैं अपनी सॉल्व, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए, आपको नए क्वेश्चंस चाहिए, लेकिन क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। अगेन स्टिल यू कैन कमेंट कि सर कैसा रहा ये सेशन। हालांकि ये लूप्स पर बहुत ही आसान वाले क्वेश्चन अभी मैंने कराए हैं, बट लेकिन किंतु परंतु अगर आपके कमेंट्स आएंगे, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं और बेहतरीन क्वालिटी के क्वेश्चंस यहां पर लेके आता रहूंगा। बट लेकिन किंतु परंतु आपको कमेंट करना पड़ेगा, आपको मुझ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी पड़ेगी कि सर ऐसे वीडियोस हमें और चाहिए, पंकज सर लूप्स पर चाहिए, रिकर्शन पर चाहिए, रिकर्सिव कोड की एनालिसिस चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चन चाहिए, स्टैटिक वेरिएबल के क्वेश्चन चाहिए। अनटिल अनलेस आप कमेंट नहीं करेंगे, मेरे तक बात नहीं पहुंचेगी। ठीक है, आपको कमेंट नहीं करना, कहीं टेलीग्राम में मेरे को कनेक्ट करके आप बता दीजिए इन्फॉर्म। इट्स नॉट अबाउट कि कमेंट करना है, करेंगे तो मेरे पास जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। अदरवाइज समहाउ आपको ये इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंचानी है कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, समझ लीजिए इस बात को। ठीक है, चलिए इस सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। सो अगली वीडियो तक बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन लर्निंग, बाय बाय, जय हिंद।